तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा, अभी आयनिक एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है आयनिक एंथैल्पी, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, अब मेरे पास एक स्टूडेंट है मिस्टर दर्शन। ओके, तो हमने दर्शन के हाथ से जो है आइसक्रीम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शन आइसक्रीम देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि दर्शन लव्स आइसक्रीम। दर्शन आइसक्रीम को छोड़ेगा ही नहीं। तो दर्शन से अगर आइसक्रीम लेना है तो हमें बहुत एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन आइसक्रीम दे ही नहीं रहे बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा एंथैल्पी, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर दर्शन आइसक्रीम को छोड़ेगा। तो यहाँ पर आइसक्रीम नहीं है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा, कोई भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वो आयन बनता है। तो क्या बनता है वो? आयन, कटायन बनता है। कटायन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कटायन बनेगा। तो कटायन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है, और वो एनर्जी को मैं बोलता हूँ एंथैल्पी। और आयन बनाने के लिए लगता है इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये सबके लिए अलग अलग रहता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, सबके लिए अलग अलग कैसा रहता है। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक छोटा बच्चा है, ओके, जूनियर केजी का, तो जूनियर केजी के बच्चे के हाथ से तुफेक क्या कर रहा है? आइसक्रीम छीन रहा है। ठीक है, बेचारा जूनियर केजी के बच्चा है और उसके हाथ से आइसक्रीम छीन के खा रहा है। तो तुफेक, व्हाट इज दिस? तो जूनियर केजी का बच्चा क्या करेगा? ओ, चिल्लाएगा, रोएगा। रोएगा ना, क्योंकि उसको जो है ना बहुत ज्यादा ही लव्स आइसक्रीम, तो वो छोड़ेगा ही नहीं। तो जितना ज्यादा छोटा रहता है उतना आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतना आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा। अच्छा, जूनियर केजी नहीं, अभी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से आइसक्रीम लेंगे तो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, वो गाली देगा। अंडरस्टैंड? बट उससे छीन सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे ही हम जितना बड़े बड़े, अभी देखो एक अंकल को डायबिटीज है, ओके, डायबिटीज है क्या किसी को इधर? शुभम, डायबिटीज तो नहीं है ना तेरे को? गुड। अभी डायबिटीज है और वो आइसक्रीम खा रहा है, तो उसको तो डायबिटीज है, वो तो ऐसे ही दे देगा। तुमको बोलेगा सर अंकल आइसक्रीम दो, हमको खाना है, तो अंकल आइसक्रीम दे देंगे। तो बोलो क्या हो रहा है इधर, जितना एटॉमिक साइज ज्यादा रहेगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने का रीजन क्या है कि उसे आयन बनाना है। और आयन कब बन सकता है? जब उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम है। न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयन जल्दी बना सकते हैं। आयन बनाना है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है मतलब न्यूक्लियस ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो एटॉमिक साइज कैसा रहेगा? कम रहेगा। एटॉमिक साइज जितना कम रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो है ना एनर्जी ज्यादा लगता है। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किधर लगता है? हेलोजेंस में लगता है, सबसे ज्यादा हेलोजेंस में लगता है एनर्जी। ओके, और सबसे कम किधर लगता है? अल्कली मेटल्स में, 11th ग्रुप नंबर 1 अपना, क्योंकि वो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आराम से निकाल सकते हो तुम, और एटॉमिक साइज भी बड़ा है। तो आपने एक चीज देखा कि आयनेशन एंथैल्पी जो कंसेप्ट है, सॉरी, आयनेशन एंथैल्पी जो कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन को निकालने का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? आयन बनेगा। सब लोग टाइप करेंगे आयन। इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? आयन। और आयन बनाने के लिए जो एंथैल्पी लगता है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ अ गैसियस एटम। एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है, एंथैल्पी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज आयनेशन एंथैल्पी। और आयनेशन एंथैल्पी जो है हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। आयनेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि हर एक को एनर्जी लगता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री में नहीं देने वाला, याद रखो। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगा बेटा, यू हैव टू वर्क फॉर दैट, अंडरस्टैंड। सो पॉजिटिव में रहेगा। अब मेरे पास सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है? 281। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हो आप, सोडियम में से इजीली निकाल सकते हो, Na+ इजीली बन जाएगा। लेकिन क्लोरीन में से, क्लोरीन के पास है 287, तो इससे आप इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हो। Cl को प्लस चार्ज में देख नहीं सकते अपन, क्योंकि इतना ज्यादा एनर्जी लगता है। वीडियो लैग हो रहा है, टोन तब हो रहा है। आई थिंक यू हैव टू चेक योर नेटवर्क। जिसका नेटवर्क वीक है वो वीडियो थोड़ा लैग होता है, ठीक है। अपना मोबाइल नेटवर्क का देखो। सो गॉट इट एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, राइट। तो अपन इसका मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। एकदम इजी टॉपिक है, बहुत इजी है टॉपिक,
टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. सो या 1 सेकेंड. देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी. Okay, so what is ionization enthalpy? The amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom of an element to form a positive gaseous ion. To form a positive gaseous ion, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है. ठीक है. सो नाउ सी दिस, वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो उसमें से अपने को एनर्जी लगता है. व्हेन वी पुट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड. So when electron is removed, क्या बनेगा? वो आयन बनेगा. इट फॉर्म्स एन आयन, राइट. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज सेकंड आयनेशन एंथैल्पी. तो फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी लगेगा उसे बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी. सेकंड टाइम लगेगा सेकंड आयनेशन एंथैल्पी. अब मुझे बता दो, सेकंड टाइम ज्यादा एनर्जी लगेगा या फर्स्ट टाइम ज्यादा एनर्जी लगेगा? सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम? सब लोग आंसर फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं. वेरी गुड, अच्छी बात है. बट आंसर है सेकंड टाइम. सेकंड टाइम ज्यादा लगता है. यस अभिषेक, सेकंड टाइम ज्यादा लगता है. क्यों सेकंड टाइम ज्यादा लगता है? देखो, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन चला गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद प्रोटॉन्स तो उतना ही है. प्रोटॉन्स पहले 11 प्रोटॉन्स था, 11 इलेक्ट्रॉन्स था. अब इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अभी कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया. अब 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे है कि नहीं बेटा? तो और ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, एटॉमिक साइज और कम होगा, तो अभी और ज्यादा एनर्जी लगेगा. ठीक है, गेटिंग इट? यस. सो ड्यूरिंग सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड and the energy required to remove second electron second time is more than the first time. तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy. okay, तो ऐसे let's understand. अभी देखो, फर्स्ट टाइम शुभम को बोला पप्पा ने, शुभम घर पे पढ़ाई करो, मोबाइल के टाइम पास मत करो. तो शुभम ने बोला ठीक है पप्पा. लेकिन पप्पा जैसे अंदर जाते ही फिर मोबाइल से खेलने लगा. तो पप्पा पहली बार मारा, लेकिन शुभम सुधरता है क्या? नहीं सुधरता है. फिर 2 दिन के बाद फिर से मोबाइल से खेलने लगा. इस बार पप्पा मारा नहीं, इस बार सीधा पप्पा जो है सीधा रॉड लेके आया और एकदम एक फाइट दिया. तो सेकेंड टाइम ज्यादा गुस्सा आ जाता है. ठीक है, फर्स्ट टाइम हम क्या दिए? फर्स्ट टाइम सिर्फ वार्निंग दिए, बट सेकेंड टाइम जो है सीधा एक्शन में आ गए. तो सेकेंड टाइम जो है ना ज्यादा गुस्सा आ जाता है. सो बेसिकली सेकेंड आयन एंथैल्पी इज मोर देन द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, एक बार समझ लो. सो इसको हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनेशन एंथैल्पी. आयनेशन एंथैल्पी को 4 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. कौन से फैक्टर्स? लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स. जितना नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा रहेगा उतना आयनेशन एंथैल्पी कम रहेगा. उतना आयनेशन एंथैल्पी कम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं? इजीली प्लग कर सकते हैं हम लोग, राइट. अब देखो इसमें, देखो नंबर ऑफ शेल 2 है, इसमें नंबर ऑफ शेल 4 है. तो किधर इजीली निकाल सकते हैं? 2 में या 4 में? किधर इजीली प्लग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को? 4 में. वेरी गुड, एक्सेलेंट. क्योंकि 4 में क्या है? न्यूक्लियस से बहुत दूर है. तो न्यूक्लियस से दूर है तो इसको इजीली किडनैप करके लेके जा सकता है. बराबर शुभम? राइट. तो इजीली किडनैप करके लेके जा सकते हो, राइट. सो ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, easier the removal of valence electron, therefore energy required will be less. एनर्जी कम लगेगा क्योंकि एटॉमिक साइज ज्यादा है. बराबर अंकिता, तुफेक, कीर्तना, दीक्षिता, ध्यान दो, राइट. एटॉमिक साइज कम रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट है. एटॉमिक साइज ज्यादा है तो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. तो एटॉमिक साइज जो है डिसाइड करता है आयनेशन एंथैल्पी को. तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एंथैल्पी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगा. आयनेशन एंथैल्पी कम होगा क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं. सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज. अभी मैंने बताया, देखो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा. न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगा.
फिर से बताता हूँ, शुभम ध्यान दो, शुभम सिंपल है बेटा. व्हाट इज आयनेशन एंथैल्पी? द एनर्जी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. तो एटॉमिक साइज बड़ा है, ऐसे करो, मेरे साथ करो. एटॉमिक साइज कैसा है? बड़ा है. तो जो एटॉमिक साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है कि नजदीक आ रहा है? दूर जा रहा है. तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, राइट. सो उसके लिए कम एनर्जी लगेगा. तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगा. एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगा. पहला फैक्टर हो गया. दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज. अब देखो, दोनों के अंदर 3 ऑर्बिट ही है. सल्फर के अंदर भी 3 ऑर्बिट है, मैग्नीशियम के अंदर भी 3 ऑर्बिट है. लेकिन मैग्नीशियम के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 286. तो 286 के वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज्यादा है. इसका सल्फर का न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज्यादा है. अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनेशन एंथैल्पी भी ज्यादा रहेगा. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस पकड़ के रखा है. न्यूक्लियस पकड़ के रखा है तो उसको इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं उसमें से? नहीं निकाल सकते. तो फेक निकाल सकते नहीं. सो बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पर बता दो. एटॉमिक साइज, मैं देखो मेरा हाथ देखो, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगा. सब लोग करेंगे. एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगा. ठीक है, यस. देख दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा. एक्शन करो थोड़ा. तुफेक एक्शन करना है, गरबा खेलना नहीं है बेटा. ठीक है, यस. सो नाउ, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर इज द अट्रैक्शन. ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द अट्रैक्शन. जितना चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? न्यूक्लियस को होल्ड करने का कैपेसिटी. न्यूक्लियस जितना अच्छे से होल्ड कर सकता है उतना आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा. So greater the charge, greater is the attraction between nucleus and electrons. So therefore, removal of electron will be more difficult because एकदम पकड़ के रखा है. Getting it? अभी तोहफे कैसे पकड़ के रखा है मोबाइल, तो कोई छीन सकता है उससे? नहीं छीन सकता है, बरोबर ना, राइट? हाँ. So nuclear charge is directly proportional to ionization enthalpy. इससे पहले हमने क्या देखा? Atomic size is inversely proportional and nuclear charge is directly proportional. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ionization enthalpy भी बढ़ रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? हाइडिंग इफेक्ट. स्क्रीन करना मतलब हाइड होना. ठीक है, तो अब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. 2 8 कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब देखो, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शील्ड करते हैं. इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शील्ड करते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को. क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? लेट मी टेल यू वन सिंपल एग्जांपल. ठीक है, अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है इनर मोस्ट ऑर्बिट में. 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एकदम क्लोज रहते. तो क्लोज रहने की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर अटेंशन कम रहता है. किसका? न्यूक्लियस का. क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आ जाते हैं तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है उसको शील्ड करता है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर दे. सो द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट रीच द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. अब देखो घर पे, वेरी सिंपल एग्जांपल. 2 भाई है, ओके, बड़ा और छोटा. तो बड़े का नाम है मिस्टर मिस्टर टॉल एंड मिस्टर शॉर्ट. सो मिस्टर टॉल जो है बड़ा है और मिस्टर शॉर्ट जो है छोटा है, राइट? तो ज्यादा अटेंशन किसके ऊपर रहेगा? मम्मी पापा का. ज्यादा अटेंशन रहेगा छोटे वाले के ऊपर, बिकॉज ही इज जस्ट बॉर्न, राइट? उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. और मिस्टर टॉल, ये तो बड़ा हो गया, इसको तो ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा. तो पूरा ध्यान इस पे रहेगा. अब पूरा ध्यान इस पे रहेगा तो ये बच्चा क्या होगा? बिगड़ गया. तो फेक है कि नहीं? तो पूरा अटेंशन इस पे है तो इस पे ध्यान नहीं दे रहे तो ये बच्चा कुछ भी कर रहा है. तो ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट में. स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा तो आउटर मोस्ट तक न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता नहीं है. अब आउटर मोस्ट तक पहुंचता नहीं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां पर बहुत ज्यादा है. स्क्रीन किया उसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ध्यान ही नहीं दे रहा है.
स्क्रीनिंग कम है। स्क्रीनिंग कम कब होगा? जब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा स्क्रीन नहीं कर रहे हैं। आई विल टेल यू, एग्जांपल के साथ बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, 1 minute, या सो with increase in screening effect, nuclear charge of electron in outermost shell reduces. स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इसके लिए न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं रहेगा। न्यूक्लियस किसको होल्ड रख रहा है? इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रोक के नहीं रख सकता है। देखो 1 second, attractive forces of the nucleus does not reach the outermost electron due to the inner electrons. So inner electron सब हाइड कर रहे हैं, देखो पीछे वाले को हाइड कर रहे हैं, पीछे वाले को हाइड कर रहे हैं तो पीछे वाले के ऊपर अट्रैक्शन कम रहेगा। सो इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट कम होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडाई इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडाई बढ़ जाता है, और एटॉमिक रेडाई बढ़ने की वजह से आयनेशन एंथैल्पी कम होता है। एटॉमिक रेडाई बढ़ने की वजह से आयनेशन एंथैल्पी कम होता है। सो with increase in screening effect, nuclear charge of electron decreases. So because of effective nuclear charge, अच्छा effective nuclear charge क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है? दो न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, एक होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एग्जांपल दे रहा हूं। देखो अभी हमारा अनिक को जॉब लग गया, ठीक है। अनिक कितना कमा रहा है? 10 लाख कमा रहा है, ठीक है। एक्चुअल 10 लाख कमा रहा है, बट कितना बचा रहा है? सिर्फ 1 लाख, बाकी सब उड़ा रहा है। तो एक्चुअल देखो बहुत ज्यादा है, लेकिन इफेक्टिव बहुत कम है। और अपना तुफेक देखो, तुफेक सिर्फ 5 लाख कमा रहा है मंथली, तुफेक कितना बचा रहा है? 4 लाख बचा रहा है। समझा क्या? तो इफेक्टिव किसका ज्यादा है? इफेक्ट का ज्यादा है अनिक से। गेटिंग इट? अनिक बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा है इधर। तो आपने देखा एक्चुअल नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इफेक्टिव इंपॉर्टेंट है बेटा। इफेक्टिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल, राइट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज समथिंग विच कैन बी सीन। ये कैसा होता है? देखो अगर मेरे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इनर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बोलो? 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अंदर आ जाते हैं। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाते हैं, न्यूक्लियर रिपल्शन करता है। क्या करता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस? रिपल्शन। अब न्यूक्लियर रिपल्शन करने की वजह से क्या होता है? थोड़ा दूर आ जाते हैं, थोड़ा दूर आ गया, तो इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है हमेशा, एक्चुअल से इफेक्टिव बहुत कम रहता है। ओके, एक्चुअल सैलरी जो दिखाते हैं उतना सैलरी नहीं रहता है बेटा, कम रहता है। इफेक्टिव इज ऑलवेज लेस। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी आल्सो रिड्यूस है। तो न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी भी रिड्यूस होगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगा, राइट। ये सब जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन याद रखो, ठीक है। सुनो, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। एटॉमिक साइज बढ़ाओ सब लोग, एटॉमिक साइज बढ़ाओ। न्यूक्लियस से दूर जा रहा है कि नहीं? श्रीफल बढ़ाओ, एटॉमिक साइज बढ़ाओ। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि आप दूर जा रहे हो, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनेशन एंथैल्पी भी कम होगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट चेंज होगा, आयनेशन एंथैल्पी भी चेंज होगा, ठीक है एवरीबॉडी। सो नाउ आपने देखा ये कंसेप्ट एसपीडीएफ में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें रहता है? सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल पे, देन पी, देन डी, देन एफ। एफ को स्क्रीन नहीं कर सकते क्योंकि एफ को कैसे हाइड करोगे? एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 14 को हाइड नहीं कर सकते। 10 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 2 को तो इजीली कर सकते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। पी में 6,
डी में 10, एफ में 14, बराबर। अब देखो एक बच्चा 2 किलो का है और एक बच्चा 60 किलो का है, किसको इजीली किडनैप करोगे तुम अंकिता? 2 किलो वाले को इजीली किडनैप कर सकता है तू, बराबर ना अंकिता? किडनैप मत करना बेटा बच्चे लोग को, ठीक है ना? यस, आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट वरी। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, एस ऑर्बिटल जो है जिसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको इजीली स्क्रीन कर सकते हैं। एस ऑर्बिटल अगर बाहर का एस ऑर्बिटल है तो इजीली स्क्रीन होगा, पी है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, डी है तो और भी थोड़ा डिफिकल्ट है, एफ है तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अंडरस्टैंड? तो ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट का पार्ट, ठीक है। प्रोवाइड मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट, प्रोवाइड्स मिनिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये बहुत सिंपल है, ओके इसको कोई भी बता सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट। देखो हाफ फिल्ड का एग्जांपल बता रहा हूं मैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 285, 285। सो नाइट्रोजन के अंदर 285 है, तो लास्ट जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसा है? सॉरी 25, 25 सॉरी, ठीक है 25। सो इट इज 2s2 2p3, 25, तो 1s2 2s2 2p3। अब 2p में जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसमें भी, लेकिन 3 ही है, 1 2 3, तो हाफ फिल्ड है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं नियॉन का, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है, इसका 7 है तो इसका 10 है, तो इसमें क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p6, 2p6 मतलब क्या? कंप्लीट। तो जब हाफ फिल्ड रहेगा और जब कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, तो हाफ फिल्ड का एग्जांपल मैंने बताया अभी, हाफ फिल्ड का एग्जांपल है नाइट्रोजन और कंप्लीटली फिल्ड का एग्जांपल है फ्लोरीन, सॉरी नियॉन। तो ये दोनों केसेस जो है एक्स्ट्रा स्टेबल रहते हैं, याद रखो एक्स्ट्रा स्टेबल 2 केसेस में होता है, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड। हाफ वाला भी खुश रहता है, कंप्लीटली वाला खुश रहता है। हाफ वाला क्यों खुश रहता है? क्योंकि सबको एक एक चॉकलेट मिला, ओके। अभी श्रीफल को चॉकलेट मिलेगा और अंकिता को नहीं मिलेगा, तो अंकिता क्या बोलेगी? सर मेरे को चॉकलेट ही नहीं देते, दीक्षिता को देते, कीर्तना को देते, सर तो हमको चॉकलेट ही नहीं देते, राइट। अब सबको एक एक मिला तो सब खुश, बराबर ना? तोफेक भी खुश। पर अगर सबको एक एक चॉकलेट दिया और तोफेक को, कीर्तना को और अंकिता को 2 2 चॉकलेट मिला, तो ये खुश रहेंगे और बाकी लोग रोएंगे। अगर मिलेगा तो सबको 2 2 या मिलेगा तो सबको एक एक, इधर हाफ फिल्ड होना चाहिए या कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो ये दोनों केसेस में स्टेबिलिटी रहेगा, ये दोनों केसेस में स्टेबिलिटी रहेगा, राइट। सो याद आपको यही रखना है बेटा कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसके लिए वहां पर आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा रहता है। एक्स्ट्रा स्टेबल है इसके लिए वहां पर आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा रहता है, क्योंकि वो स्टेबल है, और स्टेबल को आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। अनस्टेबल को इजीली डिस्टर्ब कर सकते हो, बोलो अनस्टेबल को इजीली डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन स्टेबल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेबल है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वी हैव टू पुट मोर एंड मोर एंड मोर एनर्जी, ओके। सो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखते वक्त आपको पता होना चाहिए, हाँ एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसमें हाफ फिल्ड है तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, और ये स्टेबल नहीं है इसमें कम एनर्जी लगेगा। तो फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किधर ज्यादा लगता है? बोलो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किधर ज्यादा लगता है? एक्चुअली कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीजन में ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन में ज्यादा नहीं लगता है, नाइट्रोजन में ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक्स्ट्रा स्टेबल है। सब लोग टाइप करेंगे एक्स्ट्रा स्टेबल, टाइप करो एक्स्ट्रा स्टेबल रहेगा तो आयनेशन एंथैल्पी बहुत हाई रहेगा बेटा, ठीक है। आज एक्चुअली कम बच्चे, बहुत कम बच्चे, पता नहीं, आई थिंक दे आर प्लेइंग गरबा और डांडिया, तो मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर 2 3 घंटे का लेके मैं पूरा पूरा टॉपिक समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो आज मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया, एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। आज आप लोग को होमवर्क यही रहेगा बेटा, होमवर्क पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप वो लिखो पहले, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। 17 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ओके। पूरा आउट व्यू बनाओ बस। और एटॉमिक साइज क्या हो रहा है लिखो, ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है,
इंक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ओके, आयनेशन पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होता है, आयनेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो ग्रुप में और पीरियड में क्या होता है वो लिख के कल मॉर्निंग 7:30 विल मीट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज आज कम बच्चे हैं, तो इसके लिए आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर बिकॉज वो बच्चे मिस नहीं होना चाहिए बेटा। तो आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू राइट दिस एंड रोज रोज प्रैक्टिस करते रहो। इट्स नॉट, इट्स योर स्टडीज, ओके। जैसे खाना खाते एवरीडे, जैसे ब्रश करते हैं, जैसे पानी पीते, वैसे पढ़ाई भी डेली होना चाहिए, ठीक है? गॉट इट? तो थैंक यू सो